हे राजन, तीर्थ यात्रा के क्रम में विदुर जी को मैत्रेय जी ने जो प्रसंग सुनाया वो प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूं। क्या प्रसंग? बोले, जब महाभारत युद्ध आने वाला था, शुरू होने वाला था, दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े अपशब्द कहे। विदुर जी आए और विदुर जी ने समझाना शुरू किया धृतराष्ट्र को, भैया दुर्योधन की बात में आप मत आओ, कुल का विनाश हो जाएगा, पांडवों को उनका अंश दे दो, उनका भाग दे दो, ये लड़ाई न हो, इससे बहुत बड़ा अनर्थ होगा। और दुर्योधन की बातों को आप मत मानो, अगर ये न माने तो इसे दंड दो, आप राजा हो। लेकिन आंख से अंधे धृतराष्ट्र केवल आंख से ही अंधे नहीं थे, मोहांध थे। मोह में व्यक्ति जब अंधा हो जाता है तो उचित अनुचित का निर्णय भूल जाता है। धृतराष्ट्र कुछ बोलते उसके पहले दुर्योधन ने विदुर जी को बड़े अपशब्द कहे। दुर्योधन ने कहा, ये सूत पुत्र दासी पुत्र होकर मेरी रोटी पर पलने वाला हमको ज्ञान दे रहा, निकल जाओ मेरे राज्य से। इतने कटु वचन दुर्योधन ने विदुर जी को कहे। विदुर जी को जब यह कटु वचन कहा तो पुत्र मोह में पड़े हुए धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को डांट नहीं लगाई, कुछ नहीं कहा। कर्तव्य यह था कि दुर्योधन को डांटते धृतराष्ट्र, तुम अशिष्ट हो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मोहांध धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कुछ नहीं कहा। अब तो विदुर जी क्या करते? विदुर जी ने सोचा, यहां कोई सुनने वाला नहीं है, अब मुझे यहां से चल देना चाहिए। विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के द्वार पर रख दिया। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायाम गतव्यथो यादुरुमानयानः। अपने धनुष बाण को धृतराष्ट्र के द्वार पर रखकर विदुर जी चल पड़े। विदुर जी जब हस्तिनापुर से निकलते हैं तो कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी कहते हैं, सनिर्गतः सनिर्गतः। विदुर जी जा रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं? धनुष बाण तो सब रख दिया, एक कपड़ा भी लेकर के नहीं जा रहे हैं, सब छोड़ करके जा रहे हैं। सनिर्गतः, लेकिन ले जा रहे हैं। क्या ले जा रहे हैं? बोले, कौरव पुण्य लब्धो, कौरव के पुण्य को लेकर के जा रहे हैं। आज कौरव का पुण्य जा रहा है। क्यों? बोले, विदुर जा रहे हैं। आज से कौरव के पुण्य समाप्त हो गए। कोई भगवान का भक्त आपके साथ है, आपके पास है, तो समझो आपके पास पुण्य का खजाना है, और जिस दिन वो आपको त्याग करके जाएगा आपका सारा पुण्य चला जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। कौरव के पुण्य को लेकर के विदुर जी चले, कौरवों का पुण्य समाप्त हो गया। और विदुर जी जब चले हैं तो अपना श्रेष्ठ घर छोड़कर, अपनी घर गृहस्थी छोड़ करके चले। विदुर जी महाराज का घर साधारण नहीं था माना। विदुर जी के घर के विषय में जो कहते हैं सूत जी कि छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिवत, त्यक्त्वा स्वगृह मृद्धिवत, त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत। अपने रिद्धि से युक्त अपने घर को छोड़कर, समृद्धि से युक्त घर को छोड़कर के विदुर जी चले। इसका दो अर्थ है। एक अर्थ तो यह है कि विदुर जी का घर साधारण नहीं था। जैसे धृतराष्ट्र का महल था, दुर्योधन का महल था, उसी प्रकार विदुर जी का भी आवास, ठाट बाट की कोई कमी नहीं। लेकिन अपने उस रिद्धिमत महल को छोड़ करके चल पड़े। लेकिन यह अर्थ
उतना रसिक अर्थ नहीं है। इससे भी रसिक अर्थ क्या है? बोले इससे रसिक अर्थ ये है कि सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहम रिद्धिमत, अपने उस रिद्धि से युक्त, समृद्धि से युक्त, संपत्ति से युक्त घर को छोड़ करके विदुर जा रहे हैं। क्या है उनके घर की संपत्ति? देखा जाए तो विदुर के घर में तो कोई संपत्ति ही नहीं थी। विदुर जी ने कभी कौरव का अन्न नहीं खाया, कभी नहीं। इस पाप का अन्न हम खाएंगे तो बुद्धि दूषित हो जाएगी, इसलिए विदुर जी कंदमूल फल खाते, जंगल से फल ला करके और रूखा सूखा भोजन करके जीवन व्यतीत करते, कभी कौरव के अन्न को नहीं खाया विदुर जी। इसीलिए उनकी बुद्धि शुद्ध रही, और जिन जिन ने खाया उनकी बुद्धि दूषित रही। वो जानते हुए भी धर्म की रक्षा करने में प्रवृत्त नहीं हो पाए, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कृपाचार्य हो, चाहे धृतराष्ट्र। लेकिन विदुर जी सूत्र पुत्र होते हुए, दासी पुत्र होते हुए, उन्होंने अपने आहार पर इतना नियंत्रण किया कि उनकी बुद्धि शुद्ध बनी रही। परम भाग। और पूरे महाभारत में भगवान को ठीक ठीक जानने वाले अगर कोई, तो वो विदुर जी और या तो पांडव।